नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे संपूर्ण उत्तर प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला के रूप में जाना जाता है बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली और सबसे उत्तरी जिला पड़ता है सहारनपुर, जबकि सबसे दक्षिणी जिला आपका है सोनभद्र। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला आपको जिला पता होना चाहिए, वो है सोनभद्र। अगर कितने राज्यों को छूता है तो देखिए आप, 4 राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, कुल 4 राज्यों को छूता है हमारा एकमात्र सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या की बात करें तो 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन होता है वो 1 नवंबर 1956 को होता है। 1 अप्रैल 1937 से इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जबकि 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी या पुरानी राजधानी क्या थी, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन उससे भी पहले 1858 से 1921 तक की जो बीच में क्रांति के बाद राजधानी रही इलाहाबाद, ठीक है। यानी इस क्रांति से पहले आगरा थी, क्रांति के बाद इलाहाबाद आती है। आगे देखते हैं तो 1921 से अब तक की उत्तर प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं लखनऊ है। 1947 से हिंदी को यूपी की प्रमुख राजभाषा की मान्यता दी गई, जबकि 1989 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा माना गया। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, जबकि राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों में अगर बात करें तो 2 मछलियाँ तथा तीर, धनुष एवं इतनी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। 2 मछलियाँ अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक हैं और तीर धनुष प्रगति के साथ साथ दिखाता है। एनसीआर में अगर बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले हैं। तो कौन कौन से जिले हैं आपको पता होना चाहिए। गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर, और रिसेंटली 8वां है शामली, ठीक है। बुलंदशहर और शामली, सबसे अंत में जुड़ने वाला है शामली, ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे अंत में शामली भी 8वां जुड़ा हुआ है। तो 8 एनसीआर में है, कुल संख्या आप लोग याद रखिएगा, जो दिल्ली के बॉर्डर को साझा भी करते हैं। यूपी की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ में है, न्यूनतम हिमाचल प्रदेश के साथ में है। अगर आपसे पूछे कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो आप मैप में देखेंगे कि जो ललितपुर है वो इस तरीके से उसकी काया है, वो पूरी तरीके से, बाकी का पूरा हिस्सा इस तरीके से यूपी का है, लेकिन वो एमपी के अंतर्गत पूरी तरीके से तीनों छोर से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की चीज़ें देखें तो देखिए, पूर्वी जो सिरा है वो गंडक नदी से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी यमुना नदी उसकी बनाती है, जो उत्तरी है वो शिवालिक पर्वत, और दक्षिणी यमुना नदी एवं विंध्य श्रेणी इसकी सीमाएं निर्धारित करती हैं। कई बार सीधा प्रश्न सीमाओं निर्धारण से आता है प्रश्न। बांगर क्षेत्र जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ मृदा है, जो कि बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। खादर यानी कि नई मिट्टी जो नदी द्वारा बहा करके लाई गई होती है। तराई क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में दलदल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, जबकि मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को उत्तर प्रदेश में पूर्वा कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी से पूर्व से आते हैं तो इसलिए उनका पूर्वा कहा जाता है। यूपी में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी गंगा मैदान है, जबकि सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्रों में होती है। सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ साझा होती है। मैं फिर दोहरा दूं, हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के साथ साझा होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। राम मऊ आप याद कर सकते हैं, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, और तीसरा माँ महाराष्ट्र, और चौथा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हमारा चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं तो यूपी में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र देखते हैं तो 20, और कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 9। ये कई बार एग्जाम में कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं 20, जबकि देश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, तो ये तीनों का आंकड़ा आपको याद होना चाहिए कि यूपी में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, तो 20 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 9 हैं। देश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 15 हैं, ठीक है। अलग अलग डेटा है, अलग अलग आप चीज़ याद रखेंगे। आगे देखते हैं, चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है बुंदेलखंड में। इसके अलावा आंवला का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में, ठीक है। आलू को अन्य प्रदेश में बेचा जाता है ताज ब्रांड के नाम से, ठीक है। पान की खेती महोबा में होती है। किसान मित्र योजना, कुछ योजनाएं चलाई गई हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में देखें तो किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को चलाई जाती है।
किसान बही योजना, ये इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए। किसान बही योजना 1992 को चलाई जाती है। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 को। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से 1999 के बीच में शुरू किया गया था। इस बार ख़त्म करना था लेकिन फिर भी इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। अमरूद प्रशिक्षण व उद्योग उपयोग आपका प्रयोग केंद्र है वो इलाहाबाद में है, क्योंकि इलाहाबाद का क्षेत्र अमरूद उत्पादन में श्रेष्ठ पर है। व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा है 18 एकड़। अधिकतम जो भूमि है किसी व्यक्ति के पास वो 18 एकड़ है। भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में यूपी के देवरिया जिले के प्रतापपुर में शुरू हुई थी। तो कभी पूछे आपसे कि भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ शुरू हुई थी, तो 1903 में यूपी की देवरिया में, लेकिन वो समय अंतराल उसके साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। यूपी की महत्वपूर्ण नकदी फसलों की बात करें तो गन्ना प्रमुख रूप से यहाँ की नकदी फसल है। सीमांत कृषक कौन होते हैं? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान। कुछ किसानों की श्रेणियाँ भी हैं। और अगर हम देखें भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बउआ झांसी में है। याद रखिएगा इस बात को लेकर, ठीक है, कि झांसी में है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो पंतनगर, ठीक है। पंतनगर में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। अवनलिका अपर्दन से प्रभावित जिला इटावा है, ठीक है। चंबल नदी यहाँ पर अपर्दन जैसी व्यवस्थाएं करती है सर्वाधिक। अगर आगे देखें यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदी तो है कौन? यमुना, पश्चिमी सीमा बनाती है जो। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ होती है? कन्नौज से वाराणसी के बीच में, ठीक है। गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, कितने जिलों से होकर के बहती है, तो 28 जिलों से होकर के बहती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ बांध अगर देख लेते हैं तो हमारे पास हैं माता टीला बांध किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। हमने इंपॉर्टेंट में शामिल किए हैं। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। तो बेतवा नदी पर प्रमुख 3 बांध हैं, माता टीला, राजघाट एवं परीक्षा। आगे देखें तो बखीरा झील की बात करें तो संत कबीर नगर में है। फूलर झील पीलीभीत में है, ठीक है। फूलर झील पीली है, याद रखिएगा, पीलीभीत में है। मोती झील कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है नलकूप का। तो नलकूप नंबर 1, नंबर 2 नहर, नंबर 3 कुआं एवं अन्य पे आते हैं। 4 श्रेणियाँ अलग अलग, ठीक है। तो नदियों के तट पर अगर बसे हुए शहरों की अगर हम बात करें तो मथुरा यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ललितपुर बेतवा नदी, कन्नौज गंगा, अयोध्या सरयू नदी और जौनपुर गोमती नदी। लखनऊ भी गोमती नदी किनारे ही है। यूपी की सबसे लंबी शारदा नहर है, ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। ये किसी एग्जाम में भी हाल ही में पूछी गई थी। बैराज परियोजना किससे संबंधित है, तो पेयजल परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है, तो बेतवा नदी पर ही है। चौथा नाम वहीं पर मेंशन कर लीजिएगा। यूपी की प्रथम वन नीति कब आती है, तो यूपी की प्रथम वन नीति आती है 1952 में। उत्तर प्रदेश में द्वितीय वन नीति आती है 1958 में, 1958 में। वन महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में 1 से 7 जुलाई के बीच। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वन्यजीव विहारों की संख्या देख लेते हैं तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ का है, चंदौली। सबसे पहला वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का है चंदौली का चंद्रप्रभा। 4 से 4 याद कर सकते हैं, चंद्रप्रभा चंदौली, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर में है, कैमूर की पहाड़ियाँ भी हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये मेरठ मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा है, ठीक है। हस्तिनापुर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में आता है। कछुआ वन्यजीव विहार ये वाराणसी में है। आगे अगर देखें कुछ पक्षी विहारों की संख्या देख लेते हैं तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव अभी हाल ही में वेटलैंड भूमि में चुना गया। उत्तर प्रदेश की 6 वेटलैंड भूमि चुनी गई उनमें से एक सबसे पहला पक्षी विहार भी है, ये भी याद रखिएगा। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा हस्तिनापुर सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर वाला। आगे देखते हैं सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, ये भी अब की बार वेटलैंड में शामिल हुआ है। पार्वती औरंगा पक्षी विहार ये भी अब की बार वेटलैंड में शामिल हुआ है। गोंडा का बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। सुरहताल पक्षी विहार बलिया, इसे अन्य नाम लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। बैती पक्षी विहार कुंडा प्रतापगढ़ जहां राजा भैया संबंध है। भीमगढ़ अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है इसे। पटना पक्षी विहार एटा में है, ठीक है। पटना पक्षी विहार एटा में है, नाम के बिल्कुल विपरीत। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर हो गया, ये भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहारों की संख्या है तो 13, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहारों की संख्या है तो है 13। यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो नरौरा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उत्तर बुलंदशहर में। आगे देखें यूपी में 2 रेल जोनों का मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। एक तो है एनसीआर यानी कि उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में, और दूसरा है पूर्वोत्तर रेलवे एनईआर, ठीक है। एनईआर का मुख्यालय है गोरखपुर में। 2 मुख्यालय आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान संस्थान, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन सब पॉइंट के ऊपर। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वो है शाहजहाँपुर में, ठीक है। जबकि किसान संस्थान लखनऊ में है।
उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों की अगर बात करें, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर का है, खेरिया हवाई अड्डा आगरा का है, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद का है, जेवर हवाई अड्डा जो आपका है गौतम बुद्ध नगर का है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी का है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ जिसे मौसी के नाम से जानते हैं, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिरोजाबाद जिसका निर्माणाधीन है, चल रहा है निर्माण। जनजातियां देखते हैं तो सहरिया जनजाति ललितपुर की है, बुक्सा व भोक्सा बिजनौर की निवासी है। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है थारू, और आपको पता होना चाहिए थारू जनजाति जो है आपको उत्तर प्रदेश में दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है। यूपी की सबसे छोटी जनजाति अगर बात करें तो बनरावत है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, 1989 में स्थापित हुआ था। तो ये कुछ क्विक रिवीजन के उद्देश्य से मैंने आपके लिए बना दिया, जिससे कि आपको कम समय में उत्तर प्रदेश पूरा रिवीजन कर सकें आप बेहतर से बेहतर। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आती हैं तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए बनाने का प्रयास करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।